नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट और PERT चार्ट प्लानिंग में आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में। दिस इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट का टाइप है एक तरह से, दैट एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट शेड्यूल। जो भी प्रोजेक्ट बना है उसका शेड्यूल ये एक्सप्लेन करता है। नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर। इसका नाम किस पे रखा गया है? जिन्होंने इसको इन्वेंट किया ये कौन थे? हेनरी गैंट, हु डिज़ाइंड इट 1910 टू 1950। 1910 से 1915 के बीच में इन्होंने, हेनरी गैंट ने डिज़ाइन किया था गैंट चार्ट को। और ये क्या बताता है? प्रोजेक्ट के शेड्यूल के बारे में। कैरोल एडमेकी developed the first such chart in year 1896 and named it हार्मोनोग्राम। तो इससे पहले, गैंट चार्ट से पहले कैरोल एडमेकी थे जिन्होंने कि इस तरह का चार्ट बनाया था 1896 में, और इसको कहा गया था हार्मोनोग्राम। नेक्स्ट है, दिस चार्ट लिस्ट द टास्क टू बी परफॉर्म ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इसके दो एक्सिस होते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जो टास्क होंगे वो वर्टिकल एक्सिस पे दिखाए जाएंगे, और जो टाइम होगा, टाइम इंटरवल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पर दिखाया जाएगा टाइम इंटरवल। यहाँ पर टास्क वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम इंटरवल। द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार्स इन द ग्राफ शोज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे जो विड्थ है ग्राफ की, ये विड्थ जो होती है, इसको ये बताएगी कि हर एक्टिविटी में कितनी ड्यूरेशन, कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ गैंट चार्ट। इट इज़ डिज़ाइंड एज ए ग्राफिकल डिवाइस। ग्राफिकल डिवाइस की तरह ये है, डिफाइंड है, that illustrate the task, machine, personal and resources used to complete a task। इसमें सारी चीज़ें जाती हैं, टाइम भी, टास्क भी, मशीन भी, पर्सनल भी और रिसोर्सेज भी। ये सब चीज़ों को illustrate करता है। इट इज़ ऑलवेज डन ऑन ए कैलेंडर ओरिएंटेड ग्रिड। ये हमेशा कैलेंडर ओरिएंटेड ग्रिड पर इसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ गैंट चार्ट। कंपोनेंट ऑफ गैंट चार्ट में आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिकेट टाइम नीडेड टू डू द प्रोजेक्ट के लिए टाइम कितना ज़रूरत पड़ेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाएंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल मार्कर और वर्टिकल एक्सिस। ये होता है वर्टिकल एक्सिस, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एक्सिस में इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट पॉइंट इन द टाइम। प्रेजेंट पॉइंट पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या टास्क हो रहा है। वर्टिकल लाइन आर इंडिकेटेड टू डिनोट प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन। वर्टिकल लाइन होगी वो बताएगी कि कितना वो टास्क जो है वो प्रोग्रेस कितनी हो गई है उसकी, और कितना उसका कंप्लीशन हो गया है। नेक्स्ट है ब्रोकन लाइन। जो ब्रोकन लाइंस हैं इंडिकेट गैप और स्लिपेज टाइम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। यदि उसमें लाइन जो है ब्रोकन है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कितना गैप हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट के शेड्यूल में, या कितना वो स्लिप हुआ है, तो ये बताता है स्लीपेज टाइम और गैप टाइम। नेक्स्ट आता है डायमंड सिंबल्स। जो डायमंड सिंबल्स होते हैं वो क्या बताते हैं? इंडिकेट रीशेड्यूल्ड वर्क। कौन सा वर्क है जो कि रीशेड्यूल, उसका दोबारा से शेड्यूल किया गया है, वो बताएगा डायमंड सिंबल। नेक्स्ट है माइलस्टोन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द चार्ट। उसमें कुछ माइलस्टोन भी होते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ईच टास्क। एक टास्क के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें दिखाया जाता है। कलर कोड्स आर यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। और अलग अलग तरह के कलर कोड यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह के स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ गैंट चार्ट हुए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम बताता है, वर्टिकल मार्कर और वर्टिकल एक्सिस टास्क बताता है, ब्रोकन लाइंस जो कि टाइम गैप बताता है,
डायमंड सिंबल जो कि रीशेड्यूल्ड वर्क के बारे में बताता है। माइलस्टोन होते हैं, इसमें हर टास्क के लिए क्या क्या रिसोर्स हैं वो होते हैं, कलर कोड होता है। नेक्स्ट है दीज आर पॉसिबल नर्सिंग एक्शन फॉर ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या नर्सिंग एक्शन हो सकते हैं। तो पहला है गैदर डाटा, डाटा कलेक्ट करना। दूसरा है एनालाइज डाटा, एनालिसिस करना। तीसरा है डेवलप ए प्लान, प्लान बनाना। इम्प्लीमेंट द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। इवेल्यूशन करना, फीडबैक एंड उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है वो करना। तो ये हो गई पॉसिबल नर्सिंग एक्शन, गैदर डाटा, एनालाइज डाटा। थर्ड है डेवलप ए प्लान। फोर्थ है इम्प्लीमेंट द प्लान। फिफ्थ है इवेल्यूशन, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन। देर आर 2 मेथड्स टू क्रिएटिंग गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को क्रिएट करने के लिए 2 मेथड होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड शेड्यूल और एक होती है बैकवर्ड शेड्यूल। फॉरवर्ड शेड्यूल में क्या क्या होंगे प्रोजेक्ट में शेड्यूल वो आगे का दिखाता है, और इसमें बैकवर्ड शेड्यूल में पीछे की जो सारे प्रोजेक्ट के टास्क हैं वो दिखाता है। तो 2 मेथड हो गई गैंट चार्ट की, फॉरवर्ड शेड्यूल एंड बैकवर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट है स्टेप टू क्रिएटिंग ए गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को बनाने वक्त क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। तो पहला है डिटरमाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेडलाइन। जो प्रोजेक्ट शेड्यूल किया है उसकी स्टार्ट डेट क्या है और उसकी डेडलाइन क्या है, वो कहाँ से शुरू होगा, किस डेट को, और कब ख़त्म होगा, ये उसमें डिपिक्टेड रहता है। सेकेंड है गैदर ऑल इंफॉर्मेशन सराउंडिंग द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उन सब की एक लिस्ट तैयार होती है और वो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से देख सकते हैं या फिर इसमें शो कर सकते हैं। थर्ड है डिटरमाइन हाउ लॉन्ग ईच एक्टिविटी विल टेक। इसमें ये पहले से डिटरमाइन हो जाता है कि हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा और वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी। फोर्थ है इवेलुएट व्हाट एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और इसमें इवेलुएट कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी पर किस हद तक डिपेंडेंट होगी या किसी हद तक निर्भर होगी। नेक्स्ट स्टेप होती है क्रिएट ग्राफ शीट इंक्लूडिंग द टाइमलाइन एंड द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट लेवल पे एक ग्राफ शीट तैयार की जाती है जिसमें कि टाइम लाइन और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मीन्स टाइम एंड टास्क के बारे में डिपिक्टेड होता है। सिक्स्थ है यूजिंग आइदर फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग। उसमें हम किस तरह की मेथड यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग या फिर बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ये सबसे लास्ट स्टेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट है एक्सीलेंट टूल टू कम्युनिकेट वाइड पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड इसको जो भी पॉपुलेशन है उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक्सीलेंट टूल है। सेकंड एट ए सिंगल ग्लैंस वर्क डन कैन बी एनालाइज क्विकली थ्रू द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स। इसमें वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके द्वारा हम एक ही नज़र में सारे वर्क को एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड है इट इज़ यूज्ड एज ए रिपोर्टिंग टूल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट। जो भी लार्जर प्रोजेक्ट है उसके लिए ये रिपोर्टिंग टूल की तरह काम करता है। इट गिव्स कॉस्ट, टाइम एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमें कॉस्ट, टाइम और स्कोप क्या हो सकता है प्रोजेक्ट का, इसके बारे में भी बताता है। वेरी सिंपल टू क्रिएट, और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। सिक्स्थ है ए यूज़फुल टूल फॉर डिस्प्लेइंग टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन विद इन ए प्रोजेक्ट। एक यूज़फुल टूल है ये जिसमें कि प्रोजेक्ट के बारे में टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। सेवन्थ है द चार्ट आर वाइडली यूज्ड एंड अंडरस्टूड। वाइडली यूज़ किया जाता है ये और इसको अच्छी तरह से समझा भी जा सकता है वाइडली। दे प्रोवाइड ए यूज़फुल ओवरव्यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। और ये बताता है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा कौन सा रहेगा। नाइन्थ है गैंट चार्ट आर यूज्ड इन नर्सिंग फील्ड टू रिप्रेजेंट mortality and morbidity rates and also to indicate duty roster। गैंट चार्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, नर्सिंग फील्ड में मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी रेट रिप्रेजेंट करने के लिए
और ड्यूटी रोस्टर को इंडिकेट करने के लिए। एक्सीलेंट टूल है ये कम्युनिकेट करने के लिए लार्जर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, और ये इससे एक ही दृष्टि में हम देख सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे वर्क हुआ है। इट इज़ यूज एज रिपोर्टिंग टूल है लार्जर प्रोजेक्ट के लिए। इसमें हमें कोस्ट, टाइम एंड स्कोप का पता लगता है। सिंपल है ये क्रिएट करने में, और ये टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन बताता है हमें प्रोजेक्ट के बारे में, और वाइडली यूज होता है ये। दे प्रोवाइड यूज़फुल ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में बताता है, और नर्सिंग फील्ड में ये मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और ड्यूटी रोस्टर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ गैंट चार्ट के। डिसएडवांटेज या हानि क्या है? तो पहला है इट कैन नॉट एफर्टलेसली डिस्प्ले मोर दैन 30 एक्टिविटीज़। ये इसके लिए 30 एक्टिविटीज़ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली फॉर शॉर्ट प्रोजेक्ट, जो शॉर्ट प्रोजेक्ट है उनके लिए वैल्यूएबल है ये। थर्ड है चार्ट कैन कम्युनिकेट ओनली लिटिल इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम, एक टाइम पे ये केवल कुछ ही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाता है। फोर्थ इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट कंप्यूटर डिस्प्लेस, ये जो मोस्ट कंप्यूटर डिस्प्लेस है उनके लिए सूटेबल नहीं है। सिक्स है मैग्नीट्यूड बिहाइंड द शेड्यूल इज़ इजीली मिसकम्युनिकेटेड सिंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट फुल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी इसमें जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं या मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फुल साइज ऑफ प्रोजेक्ट को डिस्प्ले नहीं कर पाता है या रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। द गैंट चार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अपडेट करने में इसको बहुत कठिनाई होती है। व्हेन चेंज टू द प्रोजेक्ट प्लान टेक प्लेस, यदि कोई प्रोजेक्ट प्लान में कोई चेंज करना है हमें तो उसको अपडेट करने में बहुत कठिनाई होती है। द चार्ट डू नॉट कंसिडर प्रोजेक्ट कॉस्ट और रिसोर्सेज, प्रॉपरली प्रोजेक्ट कॉस्ट और रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताता है ये। गैंट चार्ट एनकरेज ए वन स्टेप अप्रोच टू प्लानिंग, दिस प्रिवेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। केवल ये वन स्टेप अप्रोच है प्लानिंग के लिए, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं हो पाती है। अब बेसिक गैंट चार्ट कुछ इस तरह का होता है। इसमें वर्टिकल एक्सिस में प्रोजेक्ट टास्क है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है। जैसे कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से मंथ दिखाए गए हैं, और ये जो टास्क हैं जैसे कि रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, ये इसको बार से दिखाया गया है, और इस बार की जो विड्थ होती है वो उसकी टाइम ड्यूरेशन बताती है। तो ये एक बेसिक गैंट चार्ट है। आज का हमारा टॉपिक था गैंट चार्ट, और ये गैंट चार्ट एंड PERT चार्ट प्लानिंग जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है उसका हिस्सा है। थैंक यू।